हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वो भी सदिश विधि से। ठीक है, देखिए एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी। ए बी बी सी डी और डी ए, ये इसकी चार भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं समान होगी। यदि समांतर चतुर्भुज की ये भुजा है ए बी, इसका सदिश है ए। ये भुजा है ए डी, इसका सदिश है बी। संलग्न भुजा होनी चाहिए। ठीक है, यदि समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं आसन भुजाओं के सदिश क्रम से ए व बी है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा ए क्रॉस बी का मापांक। अब ए क्रॉस बी कैसे याद करते हैं वो पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, ए क्रॉस बी करेंगे और उसका मापांक निकाल लेंगे, वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। यदि देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें भुजाएं न दी गई हो, विकर्ण दिए गए हो, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये भी समांतर चतुर्भुज है और ये भी समांतर चतुर्भुज है। यदि इसके विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी, यदि इसके विकर्ण के सदिश ए और बी है, यानी कि ए सी का सदिश होगा ए और बी डी का सदिश है इसमें सदिश बी। यदि समांतर चतुर्भुज की यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के सदिश ए व बी है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 ए क्रॉस बी का मापांक। यानी कि जब भुजाएं दी गई होगी तो ए क्रॉस बी का मापांक कर देना है, और यदि विकर्ण दिए गए होंगे तो ए क्रॉस बी का मापांक ज्ञात करने के बाद जो भी आएगा उसका आधा कर देंगे। ठीक है, उतने वर्ग का इसका आंसर आएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी प्रकार का कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो यदि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसकी दो संलग्न भुजाएं यानी कि जो मिली भुजाएं हैं, मिली हुई, जैसे कि ए बी है और ए सी। अगर बी से लेंगे तो बी ए और बी सी, बी सी से लेंगे तो सी ए और सी बी। ठीक है, किसी एक ही बिंदु से सदिश लेने हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 दो संलग्न भुजाएं लेंगे ए बी क्रॉस ए सी, या 1/2 ऐसे लिख सकते हैं बी ए क्रॉस बी सी। यानी कि जो सदिश लेंगे वो किसी एक ही बिंदु से लेंगे, बी ए बी सी, या ऐसे लिख सकते हैं सी ए क्रॉस सी बी, सी ए क्रॉस सी बी। ठीक है,
तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि एक्सरसाइज 10.15 में काम आएंगे। ये सारी एक्सरसाइज जो है इन्हीं 3 फॉर्मूलों पर आधारित है। देखिए इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इसके हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करने हैं इसके। देखिए एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 10.15। एक्सरसाइज 10.15 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आसन भुजाएं, ये दोनों आसन भुजाएं हैं, ठीक है। तो समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल में आसन भुजा दी गई है, तो आसन भुजा हमने माना आसन भुजा वो पहली ए है, दूसरी बी। सदिश ए बराबर आसन भुजा सदिश है ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें इसकी 2 आसन भुजाएं दे दी। इसमें मान लीजिए ए बी सी डी समान चतुर्भुज है और इसमें आसन भुजाएं है, यह तो है ए और ये है सदिश इसका बी। और सदिश बी बराबर 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस का k कैप। अब समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है इसका। तो सबसे पहले हम a क्रॉस b निकालेंगे। a क्रॉस b का फिर मापांक जो आएगा वो होगा समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा a क्रॉस b का मापांक। इक्वेशन फर्स्ट। अब a क्रॉस b का मान, तो a क्रॉस b इसमें फाइंड कर लेंगे सारणिक रूप से, i कैप j कैप k कैप। a के गुणांक यानी कि i j के गुणांक जो है सदिश a के, यहाँ से बनेंगे 1 2 3 1 2 3। सदिश b के i j के गुणांक 3 माइनस 2 1। इसको सोल्व करेंगे, i इंटू मिलेंगे, इसके रो बाय कॉलम कैंसिल, 2 एकम 2 और माइनस का साइन लगाएंगे, 3 दूनी 6, ये बनेंगे माइनस के 6 और माइनस यहाँ है प्लस के 6। माइनस j इंटू मिलेंगे, क्रॉस इसके रो बाय कॉलम कैंसिल, यहाँ से गुणा करेंगे 1 माइनस का साइन आए 3 या 9 प्लस के कॉमन लेंगे, ये रो बाय कॉलम कैंसिल, 2 एकम 2 और माइनस 3 दूनी 6। यहाँ से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 8i कैप माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 8j, देखिए 1 घट जाएगा इसमें से और ये हो जाएगा माइनस के 8k कैप। 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले सकते हैं, i प्लस j कैप माइनस के, i कैप प्लस j कैप माइनस के। ये हुआ a क्रॉस b का मान। अब a क्रॉस b का मापांक, a क्रॉस b का मापांक 8 इंटू में रखेंगे ऐसे ही एज इट इज, रूट आएगा गुणांक 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस 1 प्लस j k का गुणांक भी माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर के अंदर प्लस 1 आएगा, ठीक है। ये जगह 8√3 a क्रॉस b का मापांक। अब a क्रॉस b का मापांक क्या है, यही समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 8√3 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई इसलिए लिखेंगे कि क्षेत्रफल जो है वो वर्ग में होता है, वर्ग इकाई में होता है, और इकाई यहाँ पे कोई मीटर या सेंटीमीटर नहीं दी गई इसलिए इकाई लिखेंगे, ठीक है। ये इसका आंसर। जब संलग्न भुजाएं में यहाँ पे भुजाएं न दे करके विकर्ण दिए गए होंगे तो आपको यहाँ से जब a क्रॉस b का मापांक ज्ञात किया है, यहाँ से इसमें जब समान चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ अपॉन 2 कर देंगे। कब? जब विकर्ण दी गए होंगे, जब a और b विकर्ण होंगे, उस कंडीशन में यहाँ पर आपको लास्ट में आकर के अपॉन 2 कर देना है, तो ये आएगा 4√3। ये कब आएगा? जब इस समान चतुर्भुज के विकर्ण दिए गए होंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन करके देखने हैं। यदि आपसे कोई मिस्टेक हो तो आप फोन करके बेटा पूछ सकते हैं।